आज मैं आ गया हूं नोएडा एक्सटेंशन के मोस्ट प्राइम सेक्टर 12 की मोस्ट प्राइम लोकेशन पे फ्यूजन ब्रुक एंड रेवले, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो यहाँ की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी होने वाली है एंड लग्जरी थीम पे बेस्ड ये प्रॉपर्टी है। मेन रोड की प्रॉपर्टी है, 130 मीटर जस्ट वाइड रोड पे ये प्रॉपर्टी आती है और ये सेक्टर भी सबसे प्राइम सेक्टर नोएडा एक्सटेंशन का होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि इसी सेक्टर में गोदरेज है, इसी सेक्टर में एस्टेक है, इसी सेक्टर में महागुन का प्रोजेक्ट है, वीवीआईपी है, एल्डेको है। तो जितने भी बड़े नाम हैं वो आपके इसी सेक्टर में फॉल करते हैं। सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं जिनका मैंने नाम लिया है, ये सारे प्रोजेक्ट आज के डेट में लॉन्च हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है फ्यूजन ब्रुक एंड रेवले की कि इसकी प्राइस को कोई कंपीट नहीं कर सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, पेमेंट प्लान भी बताऊंगा, लेआउट भी आपको बताने वाला हूं और आपको एक सैंपल फ्लैट का विजिट, मोस्ट प्राइमरली मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देने वाला हूं। तो आगे की अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। लोकेशन यहां से अगर मैं बात करूं तो जस्ट मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस पे होने वाला है। अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की तो जेआर एयरपोर्ट यहां से जस्ट 30 मिनट के डिस्टेंस पे आने वाला है। गाजियाबाद की कनेक्टिविटी, नोएडा की कनेक्टिविटी, दिल्ली की कनेक्टिविटी, सारे कनेक्टेड हैं। जस्ट मिड में ये सेक्टर आता है, जस्ट मिड में नोएडा एक्सटेंशन आता है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। आगे अब हम बात करते हैं इसके साइजेज की। अगर मैं साइज की बात करूं तो यहाँ पे 3 एंड 4 BHK के दो साइजेज आते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि आज के डेट में मार्केट में जितने भी लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वहां पे आपको बड़े साइजेस देखने को मिलते हैं। 3 BHK की बात करें तो सब कुछ 1700-1800 से स्टार्ट हो रहा है। 4 BHK की बात करें तो 2500 के समय अराउंड स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे आपको एक बेनिफिट होता है कि 3 BHK के दो साइजेज आते हैं, वो भी 1350 का 3 BHK का एक साइज आता है जो 3 BHK 2 टॉयलेट का ऑप्शन देता है एंड दूसरा 3 BHK का साइज है 1545 स्क्वायर फीट का। इसमें आपको 3 BHK 3 टॉयलेट के ऑप्शन मिलते हैं। 4 BHK की अगर मैं बात करूं तो पूरे मार्केट में आज आप 4 BHK सर्च करने जाएंगे तो इस साइज में 4 BHK मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2010 स्क्वायर फीट में 2010 स्क्वायर फीट में आपको 4 BHK का ऑप्शन मिल रहा है। लेआउट की अगर मैं बात करूं तो एक बार अगर आप इसका सैंपल फ्लैट देखेंगे तो आप फैन हो जाएंगे, मजा आने वाला है। आइए चलते हैं, देखते हैं सैंपल फ्लैट, फिर देखेंगे कंस्ट्रक्शन अपडेट और अभी मैं आपको प्राइस पेमेंट प्लान का आइडिया दे देता हूं। 40-40-20 का पेमेंट प्लान, एक स्पेशल पेमेंट प्लान बिल्डर ने लॉन्च किया है एंड दिवाली के टाइम पे एक स्पेशल ऑफर भी लॉन्च किया है। स्पेशल ऑफर के लिए आप हमारे सेल्स टीम को कनेक्ट कीजिए। पेमेंट प्लान में आपको बता देता हूं कि 40-40-20 का जो पेमेंट प्लान मैंने आपको बताया, 40 अभी जाना है, 10% आपके पॉकेट से, रेस्ट बैंक लोन कर देगा एंड देन 40 सुपर स्ट्रक्चर पे देना है एंड 20 पोजीशन के टाइम पे देना है। जबरदस्त पेमेंट प्लान का ऑप्शन मिल रहा है, मार्केट में अभी ऐसे पेमेंट प्लान नहीं मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको इस प्रॉपर्टी में एंटर करना बहुत ही राइट टाइम होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लेके जल्दी रहना चाहते हैं तो पोजीशन भी नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आपको कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पोजीशन भी टाइम से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं सैंपल फ्लैट और उसके बाद कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देखेंगे। का विजिट कराने से पहले मैं आपको लेके आ गया हूं लॉबी में। ये एक्चुअल लॉबी है, मैं लॉबी में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यहाँ की लॉबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल हाइटेड लॉबी आपके सामने है। जहां मैं खड़ा हूं आप देखेंगे ये वाला एरिया आपका रिसेप्शन का एरिया होने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये एक्चुअल लॉबी है तो इस वजह से यहाँ रिसेप्शन बनने वाला है। दूसरे साइड आप देखेंगे यहाँ पे सोफा काउचेज आए, काफी बड़ा एरिया है सोफा काउचेज के लिए। आगे की तरफ आप आइए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको लिफ्ट लॉबी आने वाली है और आगे हम बढ़ते हैं तो ये एक और बड़ा सा एरिया इन्होंने डिजाइन किया है। इतनी बड़ी लॉबी तो मुझे देखने को ही नहीं मिल रही है कहीं पे। फर्स्ट प्रोजेक्ट है जहां पे मैंने इतनी बड़ी लॉबी देखी, ये आपको एक बिलियर्ड्स स्नूकर, तो हर टावर की लॉबी में आपको कोई ना कोई गेमिंग एमिनिटीज मिलनी है। यहाँ पे भी देखेंगे इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पे भी आपको एक सिटिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। इसके जस्ट अपोजिट साइड आप देखेंगे किड्स प्ले जोन हर टावर की लॉबी में डिजाइन किया जा रहा है। खासियत ये है इस टावर की लॉबी में अगर आप वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को ऑप्ट करते हैं, एक बिजनेस सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं यहीं पे कर सकते हैं, क्लब हाउस में जाने की जरूरत नहीं है। इट मींस कि छोटी मोटी जो जरूरतें हैं, आप कोई गेम खेलना चाहते हैं तो आप यहीं कर सकते हैं। वैसे भी क्लब हाउस काफी बड़ा बन रहा है, तो मैं कंस्ट्रक्शन में आपको क्लब का एक लुक दिखाऊंगा, क्योंकि क्लब का भी स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। तो ये अच्छे बिल्डर की पहचान होती है कि वो आपको
पूरे प्रोजेक्ट को विद ऑल एमिनिटीज डिलीवर करता है और फ्यूजन का यही कमिटमेंट है कि वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा विद ऑल एमिनिटीज। तो आइए अब चलते हैं फ्लैट की तरफ। लॉबी देखने के बाद अब मैं आ गया हूं एक्चुअल टावर के फ्लोर पे, फ्लैट के फ्लोर पे, और मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 BHK का साइज 2010 एक्चुअल फ्लैट है। आपको देख के एक्चुअल आइडिया लगेगा कि कैसा फ्लैट है, और मैं एश्योर करता हूं जैसे मैंने बोला था कि इसका लेआउट अमेजिंग है। चाहे 3 BHK देखिए चाहे 4 BHK देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने बालकनी को ऐसे डिज़ाइन किया लाइक फैमिली लाउंज, तो यू विल लव इट। आइए चलते हैं, देखते हैं फ्लैट को, बट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन अपडेट अभी बाकी है, प्राइसिंग अभी बाकी है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं फ्लैट को। हमारा ग्रैंड एंट्रेंस 8 फीट की हाइट का ये डोर है। एंटर करते ही हमें एक बड़ा सा फॉयर मिलता है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4x6 का ये फॉयर है, और यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो ये हमारा लिविंग एरिया आता है, लिविंग एरिया, एंड दूसरी तरफ हमारा आता है डाइनिंग एरिया। तो एल शेप में हमें लिविंग और डाइनिंग मिलता है। एंटर करते ही हमारा फर्स्ट रूम आता है, इसको हम एज अ गेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हैं, और इसकी भी हाइट अगर डोर की देखेंगे तो 8 फीट का ग्रैंड एंट्रेंस आपको इंटरनल डोर में भी मिलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रूम है हमारा फर्स्ट रूम, काफ़ी बड़ा रूम है। अच्छी चीज़ ये है कि सीलिंग हाइट भी इसकी बहुत अच्छी है, तो रूम काफ़ी स्पेसियस दिखता है, काफ़ी बड़ा रूम दिखता है। वैसे भी रूम के साइज बहुत अच्छे हैं। इस रूम के साथ अटैच आपको वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम के डोर की भी हाइट 8 फीट ही इन्होंने स्टैंडर्ड रखी हुई है, और ये है बालकनी का व्यू। आप देखिए यहाँ पे जो ग्लासेस लगे हुए हैं बालकनी के, ये सारे 8 फीट के लगे हुए हैं, तो काफ़ी ओपन, काफ़ी वाइड व्यू आता है। बालकनी इसके साथ अटैच है। बालकनी आप देखेंगे कि ये बालकनी काफ़ी बड़ी है। इस बालकनी को, ये लिविंग रूम और ये गेस्ट रूम के साथ ये अटैच बालकनी है। तो आपको मैं लिविंग रूम का एरिया दिखाता हूँ। लिविंग रूम के एरिया और डाइनिंग रूम का एरिया जो पूरा कॉमन व्यू है, ये पूरा कॉमन व्यू आता है इस तरीके से। अच्छी चीज़ ये है कि लिविंग रूम का जो विंडो है काफ़ी वाइड है, 8 फीट की हाइट के साथ है, बट काफ़ी वाइड है, तो पूरा ओपन व्यू आता है। डे टाइम में किसी भी फ्लैट में आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा बालकनी जो हम देख रहे थे गेस्ट रूम से, यहाँ से देखिए कितनी बड़ी बालकनी है, 9 फीट वाइड बालकनी, काफ़ी लंबी बालकनी। ऑलमोस्ट अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो लगभग 13-14 फीट की ये बालकनी है लेंथ में, विड्थ में 9 फीट की है। दूसरे साइड ये हमारा आपका डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया के ठीक सामने ये हमारा किचन आता है। किचन एल शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, और किचन के साथ ये सेपरेट ब्रेकफास्ट काउंटर भी बनाया हुआ है। एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर आप इसको यूज कर सकते हैं, मल्टी यूटिलिटी में ले सकते हैं। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान बिल्डर ने दिया है। इसके साथ जो बालकनी अटैच है, ये है बालकनी अटैच, और ये पूरी रनिंग बालकनी है। फिर से देखिए, ये ध्यान से देखिए कितनी बड़ी बालकनी इन्होंने डिज़ाइन की हुई है। इस बालकनी का बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पे आपके वॉशिंग मशीन या स्टोरेज स्पेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरी एक और वीडियो, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली हुई है, वो 1545 की डाली हुई है। उसमें आप सैंपल फ्लैट मैंने डाला हुआ है, तो उसमें आपको एक्चुअल आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बिल्डर ने इस बालकनी को डिज़ाइन करके दिखाया है कि कैसे आप यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, कैसे आप यहाँ पे अपनी पैंट्री यूनिट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो देख के एक आप आइडिया जरूर ले सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मेरी देख के आप वो आइडिया ले सकते हैं। ये हमारा रूम नंबर 2 है। रूम नंबर 2 मास्टर बेडरूम की तरह इन्होंने डिज़ाइन किया है। इसके साथ अगेन वॉशरूम आपको अटैच मिलता है। ये आपका इस कैविटी फॉर्म में अलमीरा मिल जाता है इस रूम के साथ, और अगेन बालकनी काफ़ी वाइड व्यू आता है इनके विंडो से। दूसरी बालकनी पहली वाली बालकनी से और ज़्यादा बड़ी है। ये अमेजिंग लगता है मुझे कि मतलब दूसरी बालकनी पहली वाली बालकनी से काफ़ी बड़ी लगती है। जब बालकनी में हम आ गए हैं तो मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका गूगल का डेटा सेंटर है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दूसरे साइड आप ये IITs की लैंड है, क्योंकि ये नॉलेज पार्क 5 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी काफ़ी बिल्डिंग्स पे चल रही हैं। तो आने वाले समय पे काफ़ी प्राइम लोकेशन है, ये काफ़ी प्राइम सेक्टर है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक सामने आप देखिए, ये 130 मीटर का रोड है, और यहीं पे आपको मेट्रो स्टेशन आने वाला, तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। अब हम आते हैं रूम नंबर 2
को देखिए। रूम नंबर 2 में आपको अगेन ये बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा व्यू आता है। और रूम नंबर 2 के बाद ये रूम नंबर 3, अगेन ग्रैंड एंट्रेंस, काफ़ी बड़ा रूम है। आप ये देखिए, यहाँ से रूम का व्यू देखिए। अच्छी चीज़ ये है कि इस रूम की अलमीरा का स्पेस काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे कैविटी फॉर्म में अगेन अलमीरा है, विंडो काफ़ी वाइड है। और बालकनी हमने देखा था, तो बालकनी एक मतलब अमेजिंग है। इस बालकनी को आप अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरा फैमिली लाउंज बना सकते हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं रूम नंबर 4 में। यह है हमारा रूम नंबर 4। रूम नंबर 4 की खासियत यह है कि यहाँ पे बोथ साइड आपको बालकनी का स्पेस मिल जाता है और काफ़ी वाइड, तो वेंटिलेटेड पूरा ये फ्लैट है ना। इस साइज में आप पूरे मार्केट में घूम के आइए, इतना वेंटिलेटेड, किसी भी रूम में डे टाइम में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और अगेन ये बालकनी देखिए कितनी बड़ी बालकनी है, जो किचन को और इस रूम को भी अटैच करती है। तो आप ये रूम और किचन को अटैच करती हुई इस बालकनी को आप देख सकते हैं। इस रूम के साथ आपको वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम जो है इस रूम के साथ भी अटैच है, और ये हमारा कॉमन वॉशरूम आता है। अगेन अलमीरा का स्पेस आप देख सकते हैं कि डबल अलमीरा यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस रूम में भी कैविटी फॉर्म में आपको अलमीरा का स्पेस मिल जाता है। तो अमेजिंग लेआउट है, ज़बरदस्त लेआउट है। 2010 4 BHK, ऐसे ही 3 BHK का भी लेआउट बहुत अच्छा है इनका। तो एक बार अगर आप इस साइज़ में मूव ऑन करना चाहते हैं, इस साइज़ में देखना चाहते हैं कुछ ऑप्शन, तो हमारी सेल्स टीम को कनेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस इस प्रोडक्ट का, इस प्रोजेक्ट का, कि किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक बिल्डर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देने वाला है। एक आइडिया लग जाएगा कंस्ट्रक्शन स्टेटस को देख के। उसके बाद मैं आपको प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ, तो अगेन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये है प्रोजेक्ट का क्लब हाउस। जैसा कि मैंने बताया था, क्लब हाउस का स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। ये बैक साइड है लैंडस्केपिंग की तरफ से। क्लब हाउस 1st, 2nd एंड 3rd फ्लोर, 3 फ्लोर में क्लब हाउस डेवलप किया जा रहा है। ये है ब्रुक का क्लब हाउस। सेम क्लब हाउस का स्ट्रक्चर रेवले का भी रेडी हो चुका है। ये पूरा व्यू प्रोजेक्ट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे। आप ये देखिए, ब्रुक में अगर आप देखेंगे कि 50% लैंडस्केपिंग वाला जो स्लैब है वो डल चुका है। ये पूरा स्लैब देखिए डल चुका है। आगे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 50% स्लैब है तो उसमें पिलर पे काम चल रहा है। तो पैरेलली क्लब हाउस लैंडस्केपिंग वाले एरिया पे भी बिल्डर काम कर रहा है। इट मीन्स कि इस कंस्ट्रक्शन स्टेटस को देख के लगता है कि टाइमली बिल्डर डिलीवरी देने के लिए इंटरेस्टेड है। दूसरे साइड आप देखेंगे कि ये रेवले का फेज 1 है। टॉप फ्लोर पे सुपर स्ट्रक्चर पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है। फेज 2 का भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे फेज 2 का कंस्ट्रक्शन आ चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी सेल्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो बिल्डर का कमिटमेंट देख सकते हैं कि बिल्डर कितना कमिटेड है अपने प्रोडक्ट को लेके, किस तरीके से बिल्डर ये सेल्स स्टार्ट करता है। ये हमारा 4 BHK का टावर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 15 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है। दूसरे साइड आप देखेंगे ये 3 BHK का टावर है, तो ये आपको 5th फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी एक्चुअल देख पा रहे हैं ब्रुक का, ये कंस्ट्रक्शन स्टेटस है। उसके बगल में जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप ये देख रहे हैं, ये 3 BHK का है। एंड लास्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन आने वाला, रॉफ डल चुका है। और ये क्या कहते हैं कि बेसमेंट का काम चल रहा है। ये 4 BHK का अनदर टावर है जिसपे काम चल रहा है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये आपको खासियत मिलती है इस बिल्डर के साथ कि लॉन्च बाद में करते हैं, कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने रेवले का भी स्टेटस देख लिया, इसका भी देख लिया। एक बार मैं आपको बाहर से क्लब का एक्चुअल व्यू दिखाऊंगा कि कैसा व्यू आ रहा है, कितना बाहर से किस तरीके का दिख रहा है प्रोजेक्ट। और अब हम चलते हैं प्राइस प्रोपोजिशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि 3 BHK की प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 BHK का दूसरा ऑप्शन एंड 4 BHK की प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आइए चलते हैं, प्राइस को देखते हैं। बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो जो 3 BHK 2 टॉयलेट का ऑप्शन है 1350 स्क्वायर फीट का, वो स्टार्ट होता है 1,40,00,000 रुपए से। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें जो 1545 स्क्वायर फीट का है 3 BHK 3 टॉयलेट का ऑप्शन, ये आपका आता है 1,61,00,000 रुपए का। और 4 BHK जो कि अमेजिंग, अगर आप 4 BHK ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो इस फ्लैट को जरूर देखिएगा। 2010 2050 का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ये प्राइस स्टार्ट होता है 2,09,00,000 से स्टार्ट होता है। सबसे अच्छी चीज है कि दीपावली पे इस समय जबरदस्त ऑफर चल रहा है, तो आप एक बार
हमारी टीम के साथ कनेक्ट होइए, विजिट प्लान कीजिए और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।